सरसब्ज और शादाब और बहती नदियों के बीच एक पुराने गांव में हरीम ज़ोहरा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। इसका घर लकड़ी का एक दिलकश कॉटेज दरिया के किनारे फ़ख्र से खड़ा था, जिसके चारों तरफ झूमते हुए दरख्त और रंग बिरंगे फूल थे। इस रमज़ान हरीम ज़ोहरा की ज़िंदगी में कुछ जादुई चीज़ आने वाली थी। हरीम ज़हरा का लकड़ी का कॉटेज देखने के लिए काबिल दीद था। मजबूत लकड़ी से बनी इसकी दीवारें इसके ख़ानदान के कहकहों से गूंज रही थीं। दरिया अपने नरम बहाव के साथ सुकून की कहानियाँ सुनाता है। जैसे ही फजर की पहली रोशनी दरख्तों में से झांकती थी, हरीम ज़हरा परिंदों की मीठी धुनों से बेदार हुई। हुआ खुलते फूलों की खुशबू से ममूर थी, जो रमज़ान के बाबरकत दिन के आगाज़ का इशारा दे रही थी। अज़्म और ईमान से लबरेज दिल के साथ हरीम ज़हरा ने रमज़ान अल मुबारक में अपना पहला रोज़ा रखने का फ़ैसला किया। वो जानती थी कि ये मुश्किल होगा, लेकिन वो हिम्मत और इस्तिकामत के साथ इस मुक़द्दस सफ़र को शुरू करने के लिए तैयार थी। सारा दिन हरीम ज़हरा ने दरिया के किनारे खामोश अक्कासी के लम्हात गुजारे। बहते हुए पानी और सरसराहट के पत्तों की पुरसुकून आवाज़ ने इसे सुकून और ताकत फराहम की जब वो अपनी रूहानियत की गहराई में उतरती गई। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, हरीम ज़ोहरा और उसके अहल खाना लकड़ी के अपने आरामदेह कॉटेज में जमा हुए इफ्तारी के लिए मुंह से पानी भरने वाले पकवान तैयार कर रहे थे। मसालों और जड़ी बूटियों की महक ने बुआ को भर दिया, गर्मजोशी और यकजहती का माहौल पैदा किया। जैसे ही गांव में अजान गूंज रही थी, इफ्तारी के वक्त का इशारा देती थी, हरीम ज़हरा का दिल खुशी और तशक्कुर से लबरेज हो गया। उसने अपने ख़ानदान के साथ हाथ मिलाया और इफ्तार के खाने पर दोनों ने मिलकर हंसी, प्यार और बरकतें बांटे। रात के आसमान पर सितारे टिमटिमाती ही हरीम ज़हरा और उनके अहल खाना रमज़ान अल मुबारक की उनगिनत नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नमाज में जमा हुए। उनके दिल सुकून और इत्मीनान से भर गए थे, ये जानते हुए कि उनका रिश्ता हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत होता जा रहा है। और यूं जैसे ही गाँव में रात ढल रही थी, हरीम ज़हरा का लकड़ी का झोपड़ा मोहब्बत, ईमान और इत्तेहाद का मीनार बनकर उनके दिलों में रमज़ान की खूबसूरती को हमेशा के लिए रोशन कर रहा था।